Hello students, welcome to my channel. My channel name is Maths Science in Bhilwara and my name is Manisha Varghese. Today we will study class 9 chapter first number system. इससे पहले मैंने वीडियो नंबर सिस्टम्स के वीडियोस बना रखे हैं एक्सरसाइज 1.3 तक सारे क्वेश्चंस एक एक प्रॉपर कर दिए हैं, तो आप वो देखिएगा वीडियोस। अब अपन नई प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स तो आपको मालूम ही है कि क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, और रूट्स वाले सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट बाय आर इरेशनल नंबर्स। तो ये बात है। तो इरेशनल नंबर्स के अपन को मालूम है डेफिनेशंस कि दे आर इन द स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कैसे? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट आप एग्जाम्पल ले लें, सपोज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 3 प्लस रूट 2, ये क्या है, सम का लेना है। सबसे पहला 3 प्लस 2, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 प्लस रूट 2। तो ये आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 2 प्लस रूट 2, या आप रूट 3 ले लीजिए। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं ना कि अपन ने रैशनल नंबर लिया, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अपन को क्या मिल रहा है, हमेशा इरेशनल नंबर मिल रहा है। ओके, तो जिस तरह से अपन ने सम किया है उसी तरह से अपन डिफरेंस भी कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। अगर आप सेम 3 माइनस रूट 2 करेंगे, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर, तो यू गॉट 3 माइनस रूट 2, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। गॉट इट? सेकेंड वाला कर लेते हैं, जैसे 5 माइनस रूट 3। ओके, ये क्या आपका रैशनल नंबर है, ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 5 माइनस रूट 3, ये आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर हो, आपका रैशनल एक हो, एक इरेशनल नंबर हो, तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। अगर ये दोनों चीज जुड़ जाती है, रैशनल और इरेशनल नंबर, तो भी अपन को इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे सम और डिफरेंस में अपन को रैशनल और इरेशनल से इरेशनल नंबर मिल रहा है, वैसे प्रोडक्ट और डिवीजन में भी रैशनल और इरेशनल नंबर से अपन को इरेशनल नंबर मिल रहा है। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे आपका 2, ये आपका रैशनल नंबर है, इंटू रूट 2, तो आपको बोला 2 रूट 2, ये इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर। ओके, नाउ अगर अपन डिवाइड भी करें 2 रूट 2, तो आप अगर इसको काटोगे तो 2 का क्या होता है, आपको मालूम है 2 क्या होता है, 2 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। आपने बोला ये कैसे होता है, अच्छा आपको ये नहीं मालूम, रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ। अगर 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, आपको मालूम a प्लस बी m प्लस n पावर एक्सपोनेंट्स पे पढ़ेंगे, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो रूट 2 की वैल्यू रूट टू क्या हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, आपने जब काटा तो ये क्या अपना रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 कट गया, तो अपना आ गया रूट 2। तो ये मैं बताया, ये आपने लिया है रैशनल, ये आपने लिया है इरेशनल, अपन को क्या मिला, इरेशनल नंबर। तो अपन को प्रॉपर्टी से ये पता चला कि सम, डिफरेंस, आपका अगर सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर के साथ, तो आपको हमेशा यू विल गेट इरेशनल नंबर। ठीक है, सीधा आप लिख दीजिएगा।
अगर रैशनल और इरैशनल साथ में आ रहे तो वी विल गॉट इरैशनल नंबर। और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब करते हैं मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ डिविजन ऑफ इरैशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरैशनल नंबर। अगर दोनों अपने पास इरैशनल नंबर्स हो तो मे बी रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। चलो कर लेते हैं एग्जांपल। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे आपने दो इरैशनल नंबर्स √2 लिया, √2 प्लस में प्लस √2 सम वाला ले रहे हैं। दो इरैशनल नंबर्स लिए तो आपको क्या मिला? 2√2। क्या मिला? ये भी आपको इरैशनल नंबर। ओके, तो आपने इरैशनल नंबर्स प्लस किया इरैशनल प्लस इरैशनल, तो यू विल गेट इरैशनल नंबर्स। ओके, अगर आप डिफरेंस सपोज डिफरेंस करते हो √2 माइनस √2 तो आपको 0 मिला, तो ये क्या आ गया? आपको रैशनल नंबर मिला। तो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है कि आपको रैशनल मिलेगा या इरैशनल मिलेगा। आपने सम इधर किया तो आपको इरैशनल नंबर मिला 2 प्लस √2, सेपरेट किया तो आपको रैशनल नंबर मिल गया। आप थर्ड वाला एग्जांपल प्रोडक्ट करो, √2 इंटू √2 तो क्या 2 मिलेगा। ये आपको मिलेगा रैशनल नंबर, ये आपका इरैशनल है, ये इरैशनल है। अगर आप √2 इंटू √3 करते हैं तो आपको √6 मिलता है, ये आपको इरैशनल नंबर मिला। आपने दोनों इरैशनल नंबर लिए, इधर भी इरैशनल नंबर, इधर भी इरैशनल नंबर लिए, लेकिन यहाँ पे आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, यहाँ आपको इरैशनल नंबर मिल रहा है। डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। डिवीजन का कर लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे आपने करा √2 डिवाइड बाय √2 तो कितना होगा? 1, तो ये आपको रैशनल नंबर मिल गया। पर आपने करा √2 डिवाइड बाय √3 तो आपको √2 बाय √3 ये रैशनल नंबर मिल गया। तो क्या सीखा आपने इस प्रॉपर्टी से? The sum, difference, product and division of two irrational numbers may be rational or irrational numbers. कुछ भी हो सकता है, ओके। बट अगर रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं, उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, तो उसमें हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए और आपको क्लियर हो जाए। तो आपको वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ रहे हैं। आपको कोई कोचिंग करनी है तो मैथ्स एंड साइंस की, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चंस। अभी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स। क्या पढ़ा था कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स, अगर अपन रैशनल इरैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई करें तो हमेशा अपन को इरैशनल नंबर बढ़ता है, हमेशा अपन को इरैशनल नंबर मिलेगा। और अगर अपन दो इरैशनल नंबर्स लेते हैं और उसमें अगर प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी करते हैं तो अपन को मे बी रैशनल और इरैशनल नंबर मिलते हैं। तो ये अपने प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अपन अब कुछ उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है 3√2 5√3। ये क्या है आपका 3√2 5√2 एंड ऐड करना है 2√2 प्लस √3। ये सब आपके इरैशनल नंबर है। 3 प्लस √2 प्लस 5√3 प्लस √2 प्लस √3। अब √2 कितने हैं अपने पास? 3√2 प्लस √2 तो कितने हो जाएगा अपने पास? 4√2 प्लस 5 प्लस 1 6√3। तो ये क्या अपना 4√2 प्लस 6√2, ये क्या होगा अपना इरैशनल नंबर। तो इसे इरैशनल नंबर। तो अपन ने दो इरैशनल नंबर्स को, चार इरैशनल नंबर्स मतलब दो इरैशनल नंबर्स को ऐड किया तो अपन को ये सेम ही मिलेगा, इरैशनल नंबर ही वी विल गॉट इट। अब दूसरा करते हैं 7√5 प्लस 2। अपने पास ये इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, तो अपन को क्या मिलेगा 7√5 प्लस 2 मिलेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा इरैशनल नंबर्स। तो अपन ने जो प्रॉपर्टीज वाले सब उसका मिक्स है, आपको एकदम
जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपने क्या है डिफरेंस है 2√3 - 5, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका क्या है रैशनल नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा 2√3 - 5 तो कर नहीं सकते, -5 सेम टू सेम मिलेंगे, दिस इज इरेशनल नंबर। अच्छा √3 का आप बोलेंगे मैम खोल सकते हैं 1.74, तो वो डॉट डॉट आता रहता है, वो टर्मिनेट होता ही नहीं है, तो ये फिर उससे कितना भी क्या माइनस करेंगे, तो इसलिए अपन वी के राइट अपन ऐसे भी लिख सकते 2√3 - 5 इज इरेशनल नंबर सेम। ओके नाउ अब अपने पास क्या है 3 + √2 3 - 2 मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये क्या हो गया अपना ये a + b हो गया आइडेंटिटी और ये a - b आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है a + b a - b, तो अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो 9 - 2 = 7, तो अपना क्या हो गया रैशनल नंबर। अपन ने रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट अ रैशनल नंबर। तो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो समझ में तो सब आ ही रहा है। अब दूसरा है डिवाइड करते हैं 21 and 6√7, तो 18 21 डिवाइडेड बाय 6√7, इसको खोल सकते हैं 18 × 7 × 3, ये हो जाएगा अपन इसको दो में लिख सकते हैं 6 × √7, तो √7 कट जाएगा, √3 रह जाएगा, 3 × 1 = 6 × 1 = 3, तो अपना क्या हो गया 3√3 इज इरेशनल। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से अपन सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं। और आगे कर लेंगे क्वेश्चंस, तो अपने एकदम सिंप्लीफाई क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस करें जिसका आपको प्रॉपर्टी पूरी क्लियर हो जाए कि क्या अपनी प्रॉपर्टी बोल रही है, आपको याद हो जाए। अब है 2√3 + √3 - 5√2 + 2√2, तो क्या है 2√3 + √3 साथ में लिख देते हैं -5√2 + 2√2, तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3√3 = साइन लगा दें, और ये हो जाए 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन साइन किसका आ जाएगा जो बड़ा वाला है 5 का, तो -3√2, तो 3√3 और 3√2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को अपन कैसे माइनस करेंगे, नहीं हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा 3√3 - 3√3 कॉमन ले लो यस, तो अपन क्या ले सकते हैं 3√3 - 3√2, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अपना जब √3 ब्रैकेट में √2 इज योर आंसर। ओके समझ में आ रहा है, एकदम इजी वे से करें। अब है 7th 3/√8 + 1/√2, तो कैसे करेंगे, अब √2 है तो अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन पास होता है अपन एलसीएम लेते हैं, इसका क्या जाएगा 2 × 2 × 2, तो इसका क्या लिख सकते हैं अपन 3 × √2 × √2 × √2 + 1/√2, तो √2 कितना होता है 2 होता है, तो अपन लिख सकते हैं 3 × 2√2 + 1/√2, तो अपन √2 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने क्या बचा 3/2 + 1, तो अपन एलसीएम लेंगे 2, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे 3 + 2, तो अब जाएगा 1/√2 × 5/2, तो आंसर आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा 5 to √2 इज द आंसर। तो आपको सब प्रॉपर्टी समझे में, अपने एक एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे से करा है कि अगर व्यवस्था पर रैशनल या इरेशनल नंबर्स है जिनको ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करके देख लिया, तो प्रॉपर्टीज में कैसे आ रही है, तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी वे से अपन ने क्वेश्चन किए। तो इसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है अपनी एक्सरसाइज 1.4। ओके, और उसमें और भी चीजें हैं जो अपन करेंगे, रैशनलाइज करना वो भी सीखेंगे, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी रैशनलाइज करना। तो आपको वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।